नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। खेतड़ी कोलियान खदान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। अभी तक 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और पहले स्लॉट में 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, दूसरे स्लॉट में 5 लोगों को बाहर निकाला गया और तीसरे स्लॉट में 2 और लोगों को बाहर निकाला गया है। 6 और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि 1800 फीट गहराई में लिफ्ट चली गई थी और लिफ्ट से सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। 3 को जयपुर रेफर किया जा चुका है। आपको बताया कि कल लिफ्ट का पट्टा टूटने के कारण खदान में विजिलेंस की जो टीम वो फंस गई थी। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए खदान के भीतर की ये तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रही है और देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैसे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग स्लॉटों में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि पहले स्लॉट में 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, उसके बाद से दूसरे स्लॉट में 5 लोगों को बाहर निकाला गया है और तीसरे स्लॉट में 2 और लोगों को बाहर निकाला गया है। 6 और लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच रही है और रेस्क्यू चल रहा है। काफी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्ण, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी और कितना इंतजार करना होगा बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए? जी मैं बता दूं कि जो चौथे चरण के रेस्क्यू को लेकर है वो रेस्क्यू वाहन है वो 0 लेवल पर पहुंचा हुआ है और वहां से इनको रेस्क्यू करके है वो लाया जाएगा। और जो खान का मुख्य दरवाजा है वहां पर पूरी तरीके से जो मेडिकल महकमा है वो भी अलर्ट हो गया है, साथ ही पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया है और आधा दर्जन एम्बुलेंस है वो यहाँ पर जो है मुख्य द्वार उसके पास लगाई गई है। तो किसी भी क्षण है वो सायरन बज सकता है और इस जो खदान है इसका मुख्य दरवाजा खुलेगा। वहीं जो डॉक्टर महेंद्र सैनी है वो भी दरवाजे के पास है, वो अपडेट ले रहे हैं कि अंदर से क्या कुछ इनपुट आया है। तो जो इनपुट आया है उसके आधार पर है वो जल्द ही है वो खदान का दरवाजा खुलेगा और चौथे चरण का रेस्क्यू है वो होगा। और देखना होगा कि इस जो रेस्क्यू में है वो कितने अधिकारी हैं उनको रेस्क्यू करके है वो बाहर लाया जाता है। अभी तक के 3 चरण की रेस्क्यू की बात करें तो पहले चरण के रेस्क्यू में 3 अधिकारियों को रेस्क्यू करके लाया गया था। वहीं दूसरे चरण की बात करूं तो 5 अधिकारियों को रेस्क्यू करके लाया गया था और तीसरे चरण की बात करूं तो तीसरे चरण में 2 अधिकारियों को है वो रेस्क्यू करके है वो लाया गया है। और अभी चौथे चरण का जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है और एक रेस्क्यू को पूरे होने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय है वो लगता है, क्योंकि जो वाहन है वो करीब 40 मिनट के आसपास है वो 0 लेवल पर पहुंचता है। फिर वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं जिनको -76 से जो रेस्क्यू करके लाया गया है उनको उन वाहनों में शिफ्ट किया जाता है। फिर जो वो वाहन वहां से चलता है, फिर ये जो खदान का मुख्य दरवाजा है यहाँ पर उसको लाया जाता है। तो करीबन जैसे मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटे का समय है वो इस एक रेस्क्यू को करने में जो है वो लग रहा है। तो अभी जो मुख्य द्वार है उस पर पूरी तरीके से जो चिकित्सक स्टाफ है वो अलर्ट हो गया है और जो पुलिस है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। वहीं एम्बुलेंस का स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कृष्ण, अधिकारियों ने पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो संभाल रखा है, परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है कृष्ण? और परिवारजनों से बातचीत हो पाई हो, वो भी वहां पर पहुंच रहे, उनका क्या कहना है? जी मैं बता दूं कि जो 3 जो अधिकारी हैं उनको तो है वो जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जो
7 अधिकारी है उनका यहाँ केसीसी अस्पताल है, वहां पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। और इसके बाद है उनको भी संभवतः, जिस तरह हमारी कलेक्टर निमका थाना से बात हुई थी, तो उनको भी कहना था कि इनको भी है वो जयपुर है वो शिफ्ट किया जाएगा कि कुछ ऐसी जांचें हैं, क्योंकि जो लिफ्ट है वो काफी गहराई में जाकर गिरी है, तो ऐसे में उनकी जो जांचें हैं वो यहाँ संभव नहीं है, तो उन जांचों के लिए जो है वो भेजा जाएगा। और जिस तरह कलेक्टर कह रहे थे कि इनसे परिजनों से भी बात हुई, तो उन परिजनों का भी कहना है कि इनकी जो तमाम जो जांचें और जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो हायर सेंटर पर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से इनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद है वो संभवतः जयपुर है वो रेफर किया जाएगा। जी बिल्कुल कृष्ण, लगातार आप तस्वीरें भी पल पल की दिखा रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान हर तरीके की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। पल पल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितने लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, किसको एम्बुलेंस से जो है वो रेफर किया जा रहा है, हर एक तस्वीर दिखा रहा है। कृष्ण, आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं कि इससे पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे, हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई थी, अभी थोड़ा सा वहां पर माहौल शांत नजर आ रहा है, कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। लगातार आप बातचीत करने की कोशिश करें, जरा एक बार और इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कितना और इंतजार करना होगा? जी देखिए, जो खदान का मुख्य द्वार है वहां पर इनपुट मिलता है, उस इनपुट के बाद ही यहाँ पर है वो जो गतिविधि है वो तेज होती है। और जिस तरह यहाँ इनपुट मिला है उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट हुआ है और जो मेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही जो आधा दर्जन एम्बुलेंस है वो भी मुख्य द्वार पर लगाई गई है, तो किसी भी वक्त है जो चौथे चरण का रेस्क्यू है वो पूरा होगा। और जो भी कितने लोग रेस्क्यू करके लाए जाते हैं ये देखना होगा। और इनको रेस्क्यू करने के बाद जो डॉक्टर परवीन है उनकी अगुवाई में यहाँ पर उनका जो प्राथमिक परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उनको है वो नजदीकी जो केसीसी अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी जो यहाँ पर गतिविधि है वो बढ़ी हुई है और पूरी तरीके से जो गेट के आसपास है वो जो एम्बुलेंस का जो दस्ता है वो अलर्ट मोड पर है और एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और जो एम्बुलेंस का जो स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो कुछ न कुछ इनपुट मिला है कि कुछ ही क्षण में चौथे चरण का रेस्क्यू है वो पूरा होगा। जी बिल्कुल कृष्ण, और बस अब सभी को इंतजार है कि सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि सीएम भजन लाल ने भी रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर यह ट्वीट किया है और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है। कुछ लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है, रेस्क्यू टीम को लगातार सफलता हासिल हो रही है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। विष्णु, हम देख पा रहे हैं कि अधिकारी वहां पर मौजूद है और लगातार वहां पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए लोगों को। जी यहाँ पर अभी जो प्रशासन के जो है वो खेतड़ी एसडीएम है वो पहुंची है। मैम, किस तरह का क्या इनपुट है, कितनी देर में चौथे चरण का रेस्क्यू है वो पूरा? पहली बात मैं अब नहीं पहुंची हूँ, ओवरनाइट अभी रात से आप यहीं पे हैं, अभी चौथे चरण के रेस्क्यू के लिए आप जो मुख्य द्वार है वहां पर पहुंची है, क्या कुछ अलर्ट है? बस अभी सभी एम्बुलेंस वगैरह तैयार कर रखी है, मेडिकल टीम हमारी तैयार है। जैसे ही वहां से आते हैं इनिशियल मेडिकल चेकअप करके अगर रेफर करने की जरूरत होगी तो रेफर कर देंगे और छोटी मोटी इंजरी होगी तो वो यहीं पे कर दी जाएगी। तो अभी क्या कुछ इनपुट आया अंदर से? अभी तो आने पे ही पता चलेगा। बाकी कल रात से जो हमने मेडिकल असिस्टेंस भेजी हुई थी उन्होंने फर्स्ट एड तो दे ही दिया था वहाँ पे, अब बाकी अभी आ रहे हैं तो तभी पता चलेगा। तो अभी जो 7 लोग और यहाँ से रेस्क्यू करके जो नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है या फिर यही ट्रीटमेंट? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सीडेंट इस तरह का है कि इसमें बोन्स ब्रेक होने का वो है और जैसा आपने भी देखा, आप देख ही रहे हो सुबह से कि फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो इंटरनल कोई इंजरी ना हो उसकी चेकिंग के लिए हम लोगों ने इनको जयपुर रेफर किया है, क्योंकि यहाँ पे एमआरआई की सुविधा नहीं है। खेतड़ी सब डिवीजन में एमआरआई की सुविधा नहीं है, तो कोई इंटरनल इंजरी ना हो उसको फाइंड आउट करने के लिए जयपुर रेफर किया है। तो अभी जो 7 लोग रेस्क्यू हुए थे उन सभी को रेफर कर दिया गया है? अभी तक 10 हुए हैं, 10 को कर दिया है। जी
नहीं, दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में जो पहले चरण में पहले चरण के 3 लोग थे उनको तो रेस्क्यू करके जयपुर रेफर कर दिया। जी। फिर उसके बाद में 5 थे, उनको भी जयपुर रेफर कर दिया है, और उसके बाद में 2 थे, उनको भी कर दिया। तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के रेस्क्यू में जो 5 और 2 7 लोग जो रेस्क्यू किए थे उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद है वो जयपुर रेफर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर खेतड़ी बिल्कुल कृष्ण, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। वहां पर एसडीएम भी पहुंचे, उन्होंने भी कहा है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीम यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। दूसरी जो तस्वीरें है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है पूरी तरीके से कल से मेहनत करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, मेहनत रंग भी ला रही है। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इलाज भी उनका कराया जा रहा है। कुछ लोगों को इंटरनली थोड़ा इंजरी भी आने की खबर सामने आ रही है, उनको जयपुर रेफर किया गया है और अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, ये कहा जा रहा है। उसके बाद से जो और बचे हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में किस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम यहां पर जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो मौजूद है, किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल ने भी रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से जुटी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम मौजूद है और कल लिफ्ट टूटने से खदान में जो है विजिलेंस की टीम फंसी थी और हमारे साथ लगातार संवाददाता कृष्ण जो है वो ग्राउंड जीरो से मौजूद है, पल पल की अपडेट वहां से दे रहा है। जो भी अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण, आपने अभी एसडीएम से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि वो कल देर रात से ही वहां पर पहुंची हुई है, लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और उन्होंने कहा थोड़ा ही और इंतजार करना होगा, उसके बाद से जो और लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बात कही है कि कुछ लोगों को थोड़ी इंजरी आई है तो जयपुर रेफर किया गया है। जी, एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो पहले चरण के 3 लोग थे उनको जो है वो रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद उनको जयपुर है वो रेफर किया गया और फिर दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण की बात करूँ तो 2, तो कुल मिलाकर तीनों चरणों में जो 10 लोग हैं जो रेस्क्यू करके लाए गए थे उन सभी को है प्राथमिक उपचार के बाद है वो जयपुर है वो रेफर कर दिया गया है। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि यहाँ पर खेतड़ी में जो एमआरआई जैसी सुविधा है वो नहीं है, तो ऐसे में जांचों को लेकर है यहाँ से उनको है प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर किया गया है और वहाँ पर उनको इलाज है वो मुहैया होगा। जी बिल्कुल कृष्ण, और जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी कृष्ण, क्या आपके पास ये अपडेट है कि कौन कौन से लोग जिनको बाहर निकाला जा चुका है? क्योंकि जाहिर सी बात है परिजनों में भी चिंता देखने को मिल रहा है, हर कोई जानना चाह होगा कि क्या उनके जो परिवार के सदस्य उनको बाहर निकाला जा चुका है। नाम है क्या अभी आपके पास, अगर आप बताना चाहे तो अभी फिलहाल अगर आपके पास अपडेट आ गई हो तो? जी मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि पहले चरण के अंदर जो रेस्क्यू किया गया था उसमें जो खदान प्रभारी हैं जो हैं वो AK शर्मा उनको रेस्क्यू करके लाया गया था, साथ ही मैनेजर प्रीतम और जो हंसी राम है उनको रेस्क्यू करके लाया गया था। और जो दूसरे चरण की बात करूं तो भागीरथ सिंह, JD गुप्ता, AK बेरवा और वनेंदु भंडारी के साथ निरंजन साहू है उनको रेस्क्यू करके लाया गया था। और तीसरे चरण की बात करूं तो जो रमेश और जो एक गहलोत सरनेम के अधिकारी हैं उनको रेस्क्यू करके लाया गया। तो कुल 10 अधिकारी है उनको अभी तक है वो रेस्क्यू करके लाया जा चुका है। जी बिल्कुल कृष्ण, और पल पल की अपडेट आप देते रहिए, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। खेतड़ी ग्राउंड जीरो से संवाददाता कृष्ण मौजूद है जो लगातार पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से निकल करके सामने आई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से रेस्क्यू यहाँ पर चलाया जा रहा है। दूसरी टीम है यहाँ पर, तमाम जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो देखिए कैसे लगे हुए हैं एक साथ और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित
बाहर निकाला जाए। न्यूज 18 राजस्थान पे हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि अपडेट जो अभी यही है कि 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अलग अलग स्लॉट में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पहले स्लॉट की अगर हम बात कर ले तो 3 लोगों को बाहर निकाला गया था। दूसरे स्लॉट की अगर हम बात करें तो 5 लोगों को बाहर निकाला गया। तीसरे स्लॉट में 2 और लोगों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि 6 और लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। एम्बुलेंस की गाड़ियां आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर सब एम्बुलेंस की गाड़ियां लगी हुई हैं कि जैसे ही लोगों को जो फंसे हुए अभी बाकी लोग हैं 6 लोग, उनको अगर निकाला जाए तो तुरंत ज्यादा इंजरी ना हो, ज्यादा उनको परेशानी ना हो, इस वजह से हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए। और अभी वहां पर जैसे संवाददाता विष्णु वहां पर कृष्णा मौजूद है और उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि एसडीएम से भी उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने यही कहा कि कल देर रात से वो वहां पर पहुंची हुई हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किसी भी प्रकार की यहां पर कोताही जो है वो ना बरती जाए। लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। आप तस्वीर देखिए, 2 से 3 लोग अभी आपको दिख रहे हैं जो कि बाहर मौजूद है। संवाददाता वहां पर मौजूद है। कृष्ण जरा बातचीत करिए, क्या कह रहे हैं? जो नीमका थाना एसपी जो परवीन जी है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ अभी और देरी का कारण सर? वो जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, उधर से गाड़ी रवाना होगा तो टाइम लगेगा आने में। तो क्या इनपुट है कि जो चौथे चरण के रेस्क्यू को लेकर गाड़ी रवाना हो चुकी है? जी हाँ, हो गई है। तो और क्या कुछ कितने लोगों को रेस्क्यू करके चौथे चरण में लाया जा रहा है? अभी तो 5 लोगों को लेके आ रहे हैं, जब आएगा तब पता चलेगा। तो ये जो नीमका थाना एसपी जो प्रवीण कुमार है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो वहां से जो रेस्क्यू वाहन है वो चल चुका है और 5 लोगों को है वो इस चरण में है वो रेस्क्यू करके है वो लाया जा रहा है। और कुछ ही देर में वाहन है वो जो खदान का मुख्य द्वार है वहां पर पहुंचेगा और वहां पर पहुंचने के बाद जो ये मेडिकल दस्ता यहाँ पर अलर्ट है इनके द्वारा जो सदस्य रेस्क्यू करके लाए जाएंगे उनको इन जो एम्बुलेंस है उसमें शिफ्ट किया जाएगा और फिर जो नजदीकी केसीसी अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा जहां पर इनका प्राथमिक इलाज होगा और फिर उसके बाद जो किस तरह की क्या स्थिति होती है उसको देखते हुए इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। जी बिल्कुल कृष्ण, और थोड़ा ही और इंतजार करना होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने बात भी की है अधिकारियों से, उनका यही कहना है कि 5 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हलचल वहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है कृष्ण। जी जो ये मेडिकल का जो दस्ता है पूरी तरीके से अलर्ट है और साथ ही जो खदान के ऊपर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं। और जिस तरह हमने जो नीमका थाना एसपी है उनसे बात की तो उनका भी कहना है कि चौथे चरण को रेस्क्यू करके वाहन है वो वहां से है वो रवाना हो चुका है, तो किसी भी क्षण है वो वाहन है वो पहुंच सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर हलचल है वो एकाएक तेज हो गई है। जो मेडिकल जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, एम्बुलेंस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। साथ ही जो खदान प्रशासन है वो भी एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। जी बिल्कुल कृष्ण, और सभी को इंतजार है कि ये खदान का जो मेन गेट हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं ये जैसे ही खुलेगा और बाकी लोग जब यहां से निकाले जाएंगे तुरंत ये एम्बुलेंस जो है नजर आ रही है, इसी में उन लोगों को अस्पताल लेकर के जाया जाएगा ताकि कोई बड़ा इंजरी अगर हुआ हो तो तुरंत इलाज कराया जाए। ठीक है कृष्ण, आपसे अपडेट लेते रहेंगे पल पल की। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, हेरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदर्श नगर जोन में सामुदायिक केंद्र को अपने कब्जे में लिया है। 3 सामुदायिक केंद्र की बुकिंग कैंसिल कर लिया और अपने कब्जे में लिया है। आदर्श सतर्कता शाखा ने यह कार्रवाई की है। जिन सामुदायिक केंद्र पर अग्रिम बुकिंग थी वे सभी निरस्त और अब सामुदायिक केंद्र की बुकिंग हेरिटेज निगम के अधीन रहेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, हेरिटेज निगम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आपको बता दें कि आदर्श नगर जोन में सामुदायिक केंद्र को अपने कब्जे में लिया है। 3 सामुदायिक केंद्र की बुकिंग जो है कैंसिल करके अपने कब्जे में लिया गया है। आदर्श सतर्कता शाखा ने यह कार्रवाई की है।
और जयपुर से बड़ी जानकारी, हेरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई, आदर्श नगर जोन में 3 अवैध निर्माण जो है वो सीज किए गए। सतर्कता शाखा ने आज सुबह ये कार्रवाई की है। ठाकुर पचेवरों का रास्ता और केजीबी के रास्ते में ये कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है। हेरिटेज निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ठाकुर पचेवरों का रास्ता और केजीबी के रास्ते में देखिए आदर्श नगर जोन में 3 अवैध जो निर्माण उनको भी सीज किया गया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये सीज जो किया गया उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आई हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, हेरिटेज निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम द्वारा सीज किया गया है, ये भी वहां पर लिखा गया है। साथ ही साथ ये ताला भी लगाया गया, वो भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है आपके। सतर्कता शाखा ने आज सुबह ये कार्रवाई की है। ठाकुर पचेवरों का रास्ता और केजीबी के रास्ते में ये कार्रवाई हुई है। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा सचिव ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। बनियाना स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया है। प्रेयर के दौरान विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर परखा गया है। छात्र नहीं बता पाए राज्यपाल का नाम। बच्चों से पोषाहार की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली गई है। बनियाना में लाइब्रेरी व डिजिटल कक्ष का भी विजिट किया गया है। मॉडल स्कूल खेडला का भी औचक निरीक्षण किया गया है। तो दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा सचिव ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि प्रेयर वहां पर चल रहा था, तभी वहां पर जो अधिकारी वो पहुंचे हैं। विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर परखा गया है। छात्रों से सवाल पूछा गया, राज्यपाल का नाम पूछा गया, लेकिन छात्र नहीं बता पाए। बच्चों से पोषाहार की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली गई है। बनियाना में लाइब्रेरी व डिजिटल कक्ष का भी विजिट जो है वो शिक्षा सचिव के द्वारा किया गया। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एसआईटी गठित। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किए हैं। एसआईटी में शामिल एडिशनल डीसीपी क्राइम होंगे। आपको बता दें कि श्रीमन मीणा अनुसंधान अधिकारी होंगे और एसीपी हेमराज मुंड, एसआई धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल जैल सिंह, गोपाल सिंह ढाका, पुलिस इंस्पेक्टर भवानी सिंह एसआईटी में शामिल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एसआईटी टीम का गठन। और आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ये आदेश जारी किए हैं। एसआईटी में कौन कौन शामिल होगा वो आपको बता रहे हैं। श्रीमान मीणा अनुसंधान अधिकारी होंगे, एसीपी हेमराज मुंड, एसआई धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल चैन सिंह और गोपाल सिंह ढाका, पुलिस इंस्पेक्टर भवानी सिंह एसआईटी में शामिल होंगे। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एसआईटी का भी गठन और कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल होंगे वो नाम हम आपको बता रहे हैं। एसीपी हेमराज मुंड, एसआई धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल चैन सिंह, गोपाल सिंह ढाका, पुलिस इंस्पेक्टर भवानी सिंह जो है वो एसआईटी में शामिल। और इसमें टीम गठित करने के बाद से इस पूरे मामले में एक बार फिर से जांच पड़ताल और भी तेज होती हुई दिखेगी। और श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। गश्त कर रहे जवानों को जीरो लाइन और बॉर्डर फेसिंग के बीच 3 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। आपको बता दें कि बरामद हेरोइन की वजन जो है वो करीब 2.5 किलो बताई जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये पैकेट भारत में गिराए हैं। बीएसएफ ने हिंदुमल कोट थाने में मामला दर्ज करा दिया है। तो वही आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। और कोटा जिले के केशवपुरा इलाके में धारदार हथियार से 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या को लेकर के आक्रोश जारी है। देर रात पुलिस के आला अफसरों ने 3 घंटे तक संदिग्ध लोगों और परिवार के लोगों से पूछताछ की है। मृतका के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि कल घर में ही छात्रा का लहूलुहान हालत में शव मिला था और छात्रा की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। छात्रा पूनम ने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। परिजनों का यह कहना है कि बेटा जब घर आया तो उस दौरान मेन गेट अंदर से बंद नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि बेटी की मौत हुई कैसे। बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।